Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति घोटाला करता है तो उस व्यक्ति को किस सेक्शन के तहत कितनी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय बैंकर, एजेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट, यानी कि कोई भी दलाल या फिर कोई कंपनी का अभिकर्ता, एजेंट या फिर व्यापारी या कोई सरकारी कर्मचारी, बीडीपीओ, सेक्रेटरी, सरपंच साहब, कोई भी व्यक्ति अगर ये घोटाला करते हैं तो इन्हें कितनी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मान लीजिए सरकार द्वारा किसी ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। किस लिए? उस गांव का विकास करने के लिए। अब ग्राम पंचायत में 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दी गई। अब सारे गांव वालों ने वोटिंग करके गांव का सरपंच बनाया हुआ होता है, जिसे हम गांव का मुखिया बोलते हैं। अब सरपंच साहब के पास यानी कि पंचायत के खाते में 1 करोड़ रुपए आ गए। अब सरपंच साहब ने क्या करना है कि उस 1 करोड़ से गांव का विकास करना है। गांव में गलियां बनानी है, पक्की सड़कों का निर्माण करना है, या फिर यूं कहें कि गांव में धर्मशाला वगैरह बनानी है। यानी कि उस 1 करोड़ को गांव में लगाना है, गांव का विकास करना है। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने विश्वास किया और पैसे भेजे ग्राम पंचायत में कि सरपंच साहब गांव का विकास करेंगे। लेकिन सरपंच साहब ने क्या किया, खुद का विकास कर लिया। 1 करोड़ के 1 करोड़ रुपए खुद खा गए, सारे के सारे पैसे खुद खा गए, खुद का विकास कर लिया। तो सरपंच साहब पे आईपीसी के सेक्शन 409 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों, अगर सरकारी कर्मचारी की बात करें, मान लीजिए बीडीपीओ, सेक्रेटरी और सरपंच साहब मिलके पैसा खा गए, तो इसमें सरकारी कर्मचारी भी आ गया। इसी तरह अगर कोई कंपनी का अभिकर्ता, एजेंट पैसा खा गया, या फिर कोई व्यापारी, दलाल पैसा खा गया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, जिसे कोई काम करने के लिए कोई काम सौंपा गया है, कुछ पैसे दिए गए हैं, अगर वह व्यक्ति उस काम को करने की बजाय वो पैसे खुद खा जाए, तो ये आईपीसी के सेक्शन 409 के तहत अपराध होगा। दोस्तों, इस सेक्शन के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाता है। दोस्तों, ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी कि गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है, जो नॉन बेलेबल है। इसमें जमानत नहीं मिलती। ऐसे केस के ट्रायल की अगर बात करें तो दोस्तों, ऐसे केस का जो ट्रायल है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में सुना जाता है। दोस्तों, ऐसी और कानूनी जानकारियों के लिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।